ओके, तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, दिस इज ए ट्रायंगल। ओके ओके, अब ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। दिस एंगल ये थीटा, दिस एंगल ये थीटा। ओके, दिस एंगल ये थीटा, राइट। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल इज हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। दिस एंगल ये 90 माइनस थीटा। ओके, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। एक हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, दिस इज थीटा, और ये हो गया 90 डिग्री। ओके, तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला पढ़े थे, उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको हमने क्या बोला था, अपोजिट साइड। अब देखिए ये साइन थीटा, ये 90, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, इसको हमने थीटा कंसीडर किया, तो दिस इज द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज द एडजेसेंट साइड। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारा अपोजिट साइड हो गया। अगर इसको हमने थीटा कंसीडर किया, दिस एंगल इज कंसीडर टू थीटा, तो दिस इज द अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या है, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी मतलब एडजेसेंट साइड। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, एंड कॉस के उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉस सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दिस इज द ए हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड लास्ट हमारा होता है टेन कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू होता है क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी अपॉन ए बी, दिस इज द कंसीडर थीटा। हमने इसको कंसीडर थीटा लिया हूं, इसको हमने थीटा कंसीडर किया था। ओके, अब हम क्या करते हैं कि दी साइड को हमने थीटा कंसीडर करेंगे। ओके, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, तो इसको अगर हमने थीटा कंसीडर किया, इस साइड को थीटा कंसीडर किया, तो हम ब्लू पेन से इसके लिए क्या क्या चेंज होगा, उसके लिए हम ब्लू पेन से लिख रहा हूं, दिस इज द क्या हो जाएगा, दिस साइड इज ए अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट 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 साइड। ओके, अगर हमने इसे थीटा कंसीडर किया तो ये आपका अपोजिट साइड हो गया, और इधर क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। पहले मैंने इसे थीटा कंसीडर किया तो ये अपोजिट साइड, इसलिए दो पेन से लिख रहा हूं, तो ये आपका एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया। कंसीडर थीटा क्या, 90 माइनस थीटा को हमने थीटा कंसीडर किया हूं, तो अब इसके लिए आइए हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिफाइन करते। तो यहां पर लिखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बीसी अपॉन ए सी, ये तो सेम बात है। कॉस थीटा
90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा, 9 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन ए बी। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब हमने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा बीसी अपॉन ए सी। और बीसी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, इधर से देखिए, बीसी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा। तो यहां पर लिख देंगे हम कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, बीसी अपॉन ए सी। और बीसी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो आपका आ गया कॉस थीटा। अब आइए, कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी। और ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा के इक्वल है। तो हो गया आपका साइन थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, कॉट थीटा। बीसी अपॉन ए बी कॉट थीटा के इक्वल है। तो आपका हो गया कॉट थीटा। इधर आइए, कॉसेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी सेक थीटा की इक्वल है। तो यहां हम लिख दिया सेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, कॉसेक थीटा। तो इधर हम लिख दिया कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। और ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी क्या है, टेन थीटा। तो इधर क्या आया, टेन थीटा। अब देखिए आपको कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने आपको प्रूफ करके दिखाया, यहां से शुरू किया हमने, कॉस यहां पर लिया था 90 माइनस थीटा। तो उसके लिए हमने, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, इसे आपको मेमोराइज करके रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये फॉर्मूला है। और इसे आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, मेमोराइज या याद करना है। इसे मेमोराइज और याद करना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, IMP, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये याद करके रखे रहिएगा। और ये भी फॉर्मूला हमने आपको पहले तो लिख कर दिया ही था, तो इसे भी याद करके रखेंगे। ओके, कि क्या होता है, इसे भी मेमोराइज। ओके, तो ये हमने आपको पढ़ाया, सिखाया कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे बहुत सारे इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये आके 11 12 में भी बहुत सारे यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ज्यादा फोकस करिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रायंगल पे। ओके, तो आप
मैंने आपको ये पॉइंट बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये पॉइंट पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी बहुत सारे यूज होता है। तो अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए ओके, तो आज वीडियो को मैं यही कंप्लीट करते हैं।